सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे श्रीराम फाइनेंस के बारे में, जिसमें आपने देखा होगा कि भूचाल सा आया हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ ऐसा इसके साथ देखने को मिल रहा है अपसाइड में जाता हुआ। यहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन भी हमें देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर जो नोटिस करने की है वो है केवल इसमें मूवमेंट अचानक के साथ यह ऊपर जाता है और फिर अचानक के साथ नीचे आता हुआ नज़र आता है। तो यह लगातार प्रोसेसिंग चलती हुई नज़र आई, लेकिन अब इसके साथ ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आपको बहुत ही जल्दी यह ऊपर जाता हुआ नज़र आया तो आप चाहोगे तो इस शेयर के साथ जा सकते हो, क्योंकि यदि हम देखें तो एक अपडेट्स भी आया हुआ है जिसके बारे में हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अब इस शेयर को ऊपर ले जाने का काम करेगा। भले ही बात करते हैं आज की स्थिति में भागता हुआ नज़र नहीं आ रहा है जितना कि इसी तेज गति के साथ भागना चाहिए था। तो एक चीज़ जरूर है कि मूवमेंट की अभी स्थिति बनी हुई है और कुछ समय तक मुझे लगता है कि ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो आप चाहो तो इस शेयर के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हो। निश्चित तौर पे कहें फाइनेंस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमें इस पर पूरा भरोसा है और या ऊपर ले जाने का इसको काम करेगा। अब एक और बात जो अपडेट्स के रूप में देखने को मिलेगी आपको कि बार बार यह इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि अब लार्जेस्ट कंपनी के रूप में आपको यह देखने को मिलेगी। तो यह सेकंड लार्जेस्ट कंपनी जैसे ही बनती है तो इस कंपनी के साथ हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। और अब एक बात और ज़रूर देखने को मिलती है हमें बार बार कि यदि हम इस शेयर पर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे कहें कम ही समय में आपको अच्छा खासा मार्जिन प्रोवाइड करके दिखाएगी। वही डीमार्ट के लिए कहें तो मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रिलायंस लगातार अब अपने एरिया को बढ़ाता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ कंपटीशन सीधे तौर पे कहें तो अब डीमार्ट को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखें कि मेट्रो जो डील्स थी वो अब कम होती हुई नज़र आ रही है। तो निश्चित तौर पे कहें अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट के साथ साथ हो सकता है कि आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो आपको उस समय के लिए इसमें इंतजार करें, क्योंकि इसके साथ यदि इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बढ़ता हुआ नज़र आता है तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अब बहुत कुछ बदलता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि यह छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है बल्कि एक बड़ी भारी भरकम न्यूज़ है, क्योंकि यह किसी भी आती हुई आपको नज़र आ सकती है। तो इस स्थिति पर हमें पूर्णतः विश्वास रखना है वो हम कह रहे हैं, लेकिन आज भी कह रहे हैं कि डीमार्ट के शेयर को बेचना नहीं है, क्योंकि अभी भी यह शेयर बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो, अच्छी रेंज में मिल रहे हैं। तो चाहो तो आप पिकअप भी कर सकते हो, लेकिन इसके करेक्शन के चांसेस फुल दिखाई दे रहे हैं। इस स्थिति में आप चाहो तो इसके निवेश को बढ़ा सकते हो, और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इसके करेक्शन पे भी ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है 10% का करेक्शन भी आपको दिखाता हुआ भी नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है और सीखने के लिए मिल रहा है। तो हम मेट्रो इंडिया को भी एक तरह से कह सकते हैं कि अब सपोर्ट होता हुआ मिलेगा। तो यहाँ मेट्रो इंडिया के पक्ष में यह न्यूज़ जाती हुई नज़र आती है। तो मेट्रो इंडिया के शेयरों को निश्चित तौर पर कहें तो हम बेनिफिट देखने को मिलेगा। वहीं एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो लगातार 8% चढ़ता हुआ यह नज़र आया है। लेकिन अगर बात करते हैं इस शेयर के साथ तो आप देखेंगे कि अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला था। वहाँ महीने में कहें तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि पूरे साल का भी चार्ट पैटर्न देखना आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इस स्थिति में कहें तो अच्छा खासा 29 या 30% की गिरावट दर्ज करता हुआ नजर आया है। तो इस शेयर के साथ कहें तो लगभग 2500 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ शेयर आज लगभग की बात करें तो काफ़ी नीचा पिटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी एक इंटरनल न्यूज़ निकल के आई है एमटा टेक्नोलॉजी के बारे में कि यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे कई लोगों ने सेल भी करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमें निश्चित तौर पे कहें तो थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए और इन शेयरों पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति एक ऐसी स्थिति बना के रख दी है कि जहाँ पे हमें लगता है कि करेक्शन मिल भी सकता है। लेकिन यहाँ पे एमटा टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे उसको बेनिफिट दिखता हुआ मिलेगा। मैं टाटा केमिकल के बारे में बहुत ही पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। पूरे साल में इसने बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। भली भी बात करते हैं तो एक महीने में इसका चार्ट पैटर्न कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी लेकर हम कहेंगे कि इस शेयर के साथ आप निकल जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह 1500 के लेवल को आराम से पार करता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक की बात की जाती है इस कंपनी की तो यह बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग